ठीक। नमस्कार दोस्तों। देश में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर और सामाजिक स्तर पर अगर किसी बात का विवाद या विभाजन देखा जा रहा है तो वह है जातीय विभाजन। देश में आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और सामाजिक संगठनों द्वारा जिस तरह से सार्वजनिक रूप से जातियों के प्रति द्वेषभाव देखा जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, तमाम तरह की धार्मिक ग्रंथों का मजाक उड़ाना, धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ टिप्पणी करना, ये कुछ विशेष लोगों का सगल सा बन गया है और ये पूरे देश के वातावरण को कलुषित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इस दिशा में बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। उससे कोई मतलब नहीं है कि देश में इस तरह के घटनाक्रमों से देश के अंदर जो विभाजन की खाई है वो कितनी बढ़ती जा रही है। एक समय तो कहा जाता था कि धार्मिक विभाजन, हिंदू मुसलमान, ये बड़ा मुद्दा है और इसी पर आधारित राजनीति होती है, लेकिन वर्तमान में देखें तो ये मुद्दा बहुत पीछे चला गया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जातीय मुद्दा बनकर सामने आया है और ये एक तरह से बहुत बड़ा विभाजन कर रहा है समाज में, जातियों में, वर्गों में। और सरकार इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठा रही है। आप देखेंगे कि अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेता के खिलाफ या किसी बड़े नेता के खिलाफ अगर लिख दिया जाए तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है और कितनी जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देश को विभाजन करने जैसी स्थितियाँ बन रही हैं और सरकार इस तरफ से पूरी तरह से उदासीन बनी बैठी हुई है। सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अब इसमें सरकार का क्या उद्देश्य है, वो क्या चाहती है, तो सरकार बता सकती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए गए। और सबसे बड़ी बात इसमें हम देखेंगे कि सरकार के का जो नमूने पेश किए थे सरकार ने, एक तो यूजीसी में अपने नमूने पेश कर दिए थे, वो भी एक विभाजित राजनीति का, जातीय मुद्दों का एक आधार बना। वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप से अभी इसकी सुनवाई अपने और ले ली है और उच्चतम न्यायालय उसमें क्या सुनवाई करेगा और क्या निर्णय देगा ये तो थोड़े बाद की बात है। उसी तरह से उन्होंने जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है उसमें न्याय व्यवस्था के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणियाँ की गई थी वो भी जग जाहिर है। कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे लोग उन पदों पर बैठे हैं जो इस तरह के एजेंडे चला रहे हैं। कहीं ना कहीं एजेंडा है और इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और सवाल अगर कि अधिकारों का, तो अधिकारों की बात सबकी अपनी अपनी मानी जा सकती है और सबके अधिकार सीधे तौर पर कहा जाए तो विभाजित हैं। चाहे वो सरकारी नौकरी में आरक्षण हो, चाहे वो चुनाव में संसदीय प्रणाली में आरक्षण हो, चाहे लोकसभा, विधानसभा, या यहाँ तक कि पार्षदों, पंचों, सरपंचों के चुनाव में भी पूरी तरह से वर्गीकरण कर दिया गया है, हिस्सेदारी कर दी गई है हर समाज की अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ऐसे अधिकारों की कोई बात सामने नहीं आती, लेकिन कुछ राजनीति इस तरीके की जा रही है कि जिससे विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो। इस बात को आप मानेंगे कि अभी हाल में ही जो मधु किशोर ने एक किताब लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उसमें उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जिस तरह से इन 10 वर्षों 12 वर्षों में जातीय विभाजन हुआ है और जिस तरीके से इसको फैलाया गया है और इसको रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया, ये कहीं ना कहीं तो संदेह पैदा करता ही है। एक समय बहुत पहले की बात है, शायद 1990 की बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल ने कहा था कि देखना एक दिन देश में ये जो धार्मिक उन्माद की बात होती है या धार्मिक विभाजन की बात होती है या धार्मिक मुद्दों की बात होती है, ये बहुत पीछे हो जाएगी और जातीय मुद्दा बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आएगा। और आज वो नहीं है, लेकिन उनकी बात अक्षरशः बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि जब राजनीति धर्म से थक जाएगी तो फिर जाति पर खेलेगी वो राजनीति, और वही हमारे देश में आज हो रहा है। और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप न करना और पूरी तरह से आंखें बंद करके रखना कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा करता ही है।
वरना सरकार इस तरह से जाति विभाजन सोशल मीडिया पर हो रहा है, वो सरकार कुछ भी नहीं कर रही, कोई भी अंकुश नहीं लगा रही, कोई भी नियम नहीं बना रही, वो ये लगातार जारी है। और ये पूरे देश के लिए, हर जाति हर समाज के लिए ये खतरनाक है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये जाति की जो राजनीति हो रही है ये अधिकारियों के लिए नहीं हो रही है, ये किसी दूसरे एजेंडे के लिए हो रही है। अधिकार तो सबके वर्गीकृत हैं, सबके बटे हुए हैं, और जो हैं उन पर बात की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से जातीय राजनीति आज हमें देखने को मिल रही है, विशेषकर सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और सरकार को इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, ताकि इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को, विभाजनकारी शक्तियों को रोका जा सके। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। ये तो अब समाज के ऊपर ही है कि वो वास्तविकता में समझे, और समाज के जो लोग हैं वो आगे आएँ और इस पर विमर्श करें और देश को बताएं कि ये देश के लिए कितनी खतरनाक है। सरकार से पर अगर सोचा जाए कि सरकार इसमें कुछ करेगी तो इसकी संभावनाएं बहुत ना के बराबर हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय बताएं। धन्यवाद।